जय मसीदी। पास्टर जॉनी फर्नांडिस, ये मेरा चैनल है। पास्टर जॉनी वर्ल्ड मिशन, ये मेरी उम्मीद है कि ये चैनल पूरी वर्ल्ड को फैला जाएगा और लोग ब्लेस हो जाएंगे। बस यही मकसद है और कुछ नहीं है। हम और कुछ नहीं करते, सिर्फ खुदा की सेवा करते हैं और ऑफ कोर्स परिवार का देखभाल करते हैं। हम जो हमारी मेरी परिवार जो है, मेरी एक बीवी और मेरे 4 बच्चे हैं। हालेलुया। और होली नेशन चर्च लंदन के साथ जुड़ा हूँ और सेवा करता हूँ। अभी 26 साल हो गए, 26 साल हो गए हैं लंदन में सेवा करता हूँ। तो आज का जो वचन है आपके लिए और मेरे लिए भी और सबके लिए ये है मार्कुस का चैप्टर 5 25 को लेके 25 से लेके 34। हालेलुया। तो पढ़ूंगा हिंदी में और फिर धीरे धीरे जैसा खुदा गाइड करेगा उस हिसाब से प्रार्थना प्रचार करूंगा और ब्लेस करूंगा आपको और मुझे भी। वहीं एक स्त्री थी, एक औरत थी, वह 12 बरस से लगातार खून जा रहा था। कितने बरस लगातार? 12 बरस। 12 बरस आपके हिसाब से लंबा टाइम है या छोटा टाइम? मेरे हिसाब से बहुत लंबा टाइम से है ना। 12 बरस खून जा रहा था। खून की जो 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 एक बीमारी थी इस लड़की को बहुत लोगों को, औरत लोगों को ये होता है और बहुत लोगों को प्रार्थना किया है और खुदा ने टच किया है और छू के उनको छुआ और चंगाई दी है। तो इस स्त्री या औरत में ये बीमारी थी कि 12 साल लगातार खून जा रहा था। वहाँ अनेक चिकित्सकों से इलाज कराते कराते बहुत दुखी हो चुकी थी। तो बहुत लोगों के साथ इलाज किया, 12 साल किया और बहुत दुख में थी क्योंकि ये इलाज का कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, कुछ अच्छा नहीं बना। वैसी हालत थी। हो सकता है और भी बिगड़ी होगी। वचन में तो नहीं लिखा है, लेकिन हो सकता है सेम था, उसी हिसाब से था। लेकिन बिल्कुल प्रोग्रेस नहीं हुआ, बिल्कुल सफलता नहीं हुई या चंगाई नहीं हुई। फिर आगे मुड़ेंगे, आगे आगे जाएंगे। उसके पास जो कुछ था सब खर्चा कर चुकी थी। दुखी की गल, जो भी था, जो भी कमाई थी या धान दौलत या घर या पता नहीं क्या था, सब हो सकता है वो होमलेस बन गई थी। होमलेस का मतलब जिसका घर भी नहीं होता। हो सकता है उसने बेचा था, लोन पे दिया था, बैंक लोन या जो भी जैसा होता है उस ज़माने, पता नहीं कैसा हालात थी। तो सब उसने बहुत खर्चा किया था इलाज करने को, लेकिन पर उसकी हालात में कोई भी सुधर नहीं आ रहा था, बल्कि और बिगड़ी जा रही थी। हाँ, इधर लिखा है कि और बिगड़ी जा रही थी। हो सकता है आपका आज का जो माहौल है या हालात है वो बिगड़ी जा रही है और आपने इलाज किया होगा और आपने बहुत पैसे लगाए होंगे डॉक्टर को लेके या जो भी इधर उधर गए हैं। हो सकता है बाबा के पास गए हैं, जो बोलते हैं कभी कभी हाँ वो कुछ करते हैं, लेकिन उनसे भी बड़ा पावर खुदा यीशु मसीह को है। और मेरा खुद का गवाही आपको पता है, सुना होगा मेरी गवाही का मेरा वीडियो भी है। जैसा शैतान ने मेरे डैडी पर कब्जा किया था, लेकिन यीशु मसीह ने हमें छुटकारा दिया और आज हम आज़ादी में खुदा की सेवा कर रहे हैं और खुदा का धन्यवाद, थैंक यू, आभारी होके। हालेलुया। 27, जब उसने 27 वर्ष में जब उसने यीशु के बारे में सुना तो वहाँ भीड़ में उसके पीछे गई। हालेलुया। ये ज़रूरी है। जब उसने यीशु के बारे में सुना, वो भीड़ में था लेकिन उसके पीछे गई। मुझे और आपको आज उस भीड़ में अगर यीशु है तो उसके पीछे जाने की ज़रूरत है। और इसका मतलब क्या होगा? चर्च में जाने का, जिधर मीटिंग्स होती है या चंगाई की मीटिंग्स होती है, हीलिंग क्रूसेड होती है या चर्च जो लगाती है हर संडे या हर बुधवार को, जब भी जो माहौल होता है उधर जाने की लोड़ है, ताकि उधर क्या होता है, खुदा का मसा होता है और खुदा का उधर पावर होता है हमें चंगाई देने को। ऑफ कोर्स घर पे भी कर सकते हैं प्रार्थना, यीशु मसीह को बुला सकते हैं, लेकिन कभी कभी ये ज़रूरी होता है ये हिस्सा कि हम जाएं, उधर जाने को ज़रूरी है, ताकि उधर जाके हमें खुदा से शिफा मिलेगी या चंगाई मिलेगी। तो देखते हैं क्या
क्या हो रहा है, तो उसके पीछे आई और उसका वस्त्र छू लिया। जो गारमेंट, इंग्लिश में गारमेंट या कपड़ा जो था उसका, जो उसने यीशु ने जो पहना था उस दिनों में, वो लंबे जैसे पादरी का जैसे वो जो कपड़े होते हैं वो पहना था, लगता है इज़राइल में ऐसे लोग पहनते थे, इज़राइल का कल्चर के लोग। तो वस्त्र छू लिया। आज आपको यीशु का वस्त्र या कपड़ा या कपड़े छू लेने की ज़रूरत है, उसका पीछा करने की, उसके पीछे जाने की बहुत बहुत ज़रूरत है। मुझे भी, हालेलुया, आपको और मुझे सबको आज ये करने के लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों? तो देखते हैं हम क्या हो जाएगा अगर हम ऐसे करेंगे तो। वहाँ मन ही मन कहा रही थी, वहीं मन ही मन कहा और कह रही थी, यदि मैं तनिक भी इसका वस्त्र छू पाओ तो ठीक हो जाऊंगी। इतना विश्वास था, उसने मन बनाया था कि वो जाके यीशु मसीह को, ये जो उसका वस्त्र था उसको सिर्फ वो टच करे, उसी टच में उसको चंगाई मिलने वाली थी। ये इसने मन बनाया था, इतना विश्वास बनाया था उसने कि यीशु मसीह को जाके सिर्फ ऐसे टच करेगी तो फिर क्या हो जाएगा, चंगाई, छुटकारा, हालेलुया। और फिर देखते हैं हम 29 में, और फिर जहाँ से खून जा रहा था वहाँ वस्त्र तुरंत ही सूख गया। उसी टाइम जब उसने टच किया यीशु मसीह के कपड़े को या वस्त्र को, उसने उसको छू लिया, पकड़ा भी नहीं पूरी तरीके से, सिर्फ टच किया, कोने को टच किया, लगता है क्या हो गया, उसका जो खून जो 12 साल बहा रहा था वो खून क्या हो गया, उसी टाइम सूख गया। और उस सिस्टर को, ये औरत को, ये स्त्री को चंगाई मिली, चंगाई मिली। ये बड़ी बात है, हालेलुया। 12 साल के बाद ये उसका हिस्सा बन गया। 12 साल उसने इतना पैसे खर्चा किया, ये डॉक्टर को दे के इलाज किया, कुछ नहीं बना, कुछ नहीं बना, बिल्कुल कुछ नहीं बना। लेकिन ये यीशु मसीह के पास आई और उसने यीशु मसीह को टच किया, छू लिया उसका कपड़े वस्त्र को, तो उसी टाइम चंगाई मिली। आज मेरी दुआ है कि आपको भी, जैसे आप खुदा का पीछा करेंगे, यीशु मसीह का पीछा करेंगे और उसके कपड़ों वस्त्र को टच करने का आपका चाहत बनेगी या इरादा बनेगा, डिजायर बनेगा, तो उसी टाइम जैसे इस लड़की का एक्सपीरियंस बन गया, ये गवाही बनी सिस्टर की, तो फिर आपकी भी बन जाएगी। ये मेरी दुआ है, प्रार्थना। और हम पढ़ेंगे तो देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा, किसने मुझे टच किया। ऑफ कोर्स वो सवाल इसलिए था कि उसको पता था किसने किया था, और इधर भी लिखा है कि उसके बॉडी में से पावर जैसा गया, और ये उसके लिए बड़ा बड़ा प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि यीशु मसीह को चाहे कि उससे जो उसमें से जो पावर है वो जाके लोगों को टच करेगा। इसीलिए वो आया था, ताकि शैतान का जो प्लान था चोरी करने का, ख़त्म करने का और हमें हमारे से लुटाई करने को, उसको ख़त्म करने को आया था वो, हालेलुया। तो जब उसने पूछा, ये लड़के मतलब भीड़ को पूछा, किसने मुझे टच किया, इस तौर पे किया उसने, इस हिसाब से किया क्योंकि उसको इस लड़की के साथ बात करनी थी, और उसने उसको कहा कि यीशु ने भी तत्काल अनुभव किया जैसा उसकी शक्ति उसमें से बाहर निकली। वहाँ भीड़ में पीछे मुड़ा और पूछा, मेरे वस्त्र किसने छुए? तब उसके शिष्यों ने उससे कहा, तू देख रहा है, भीड़ में तुझे चारों तरफ से दबाए जा रही है, और तू पूछता है, मुझे किसने छुआ? किंतु वहाँ चारों तरफ देखता ही रहा कि ऐसा किसने किया। फिर वहाँ स्त्री यहाँ जानती हुए कि उसको क्या हुआ है, भय से कांपती हुई सामने आई और उसके चरणों पर गिर कर सब सच सच कहा डाला। फिर यीशु ने उससे कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे बचाया है, चैन से जा और अपनी बीमारी से बची रहा। हालेलुया। बेटी,
आपके विश्वास ने आपको आज कुछ दिया है। आपका विश्वास और मेरा विश्वास आज के लिए, आज का विश्वास जो है क्या है, बड़ा है या छोटा है? अगर आप छोटा सा भी विश्वास रखेंगे, यीशु को छुओ, उसके कपड़े को छुओ, पीछे करो, चर्च जाओ और जिधर भी मीटिंग्स लगाते हैं उधर जाओ। खुदा आपको, आपका अगर खून का प्रॉब्लम है या और कोई प्रॉब्लम है तो खुदा चंगाई देगा। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। ज़बरदस्त स्टोरीज, ज़बरदस्त कहानियाँ, ज़बरदस्त गवाहियाँ। यीशु मसीह द ग्रेट, हालेलुया।